evening everyone and welcome to my channel. In previous lesson I am already start that the Sultan dynasty in Delhi. तो दिल्ली का जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से बढ़ा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग डिफरेंट मॉस्क के बारे में बात किए, मस्जिद के बारे में बात किए। आफ्टर दैट नाउ अभी हम लोग जो जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द सुल्तान डायनेस्टी। द military commanders, that is the land were called Ikta. You know about the land in on that time is called Ikta and their holder was called, ये लैंड को जिन्होंने होल्ड करके रखा था उसका नाम उसको हम लोग बोलेंगे इक्तदार या फिर मुक्ति। तो मिलिट्री कैंपेनिंग में जो मिलिट्री कैंपेनिंग होता था तब पेमेंट कैसे होता था? थ्रू कैश पेमेंट होता था। कैश कहाँ से आता था? मैंने प्रीवियस लेसन में पढ़ाया था। कैश आता था रेवेन्यू से कैश आता था। उसके बाद जो आता है टैक्सेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन जो रहता था जैसे खराज बोल के एक टैक्स था जिसका 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ पीजेंट्स से आता था। उसके बाद था कैटल एंड हाउसेस, ये दोनों के ऊपर भी टैक्सेस आता था। तो ये है टैक्सेस का लिस्ट, मैंने यहाँ पर लिख दे रही हूँ। टैक्सेस का लिस्ट जो है दैट इज 50% आता था फॉर आता था। उसके बाद जो आता था वो था एंड हाउसेस के ऊपर टैक्स आता था, टैक्स लगता था हाउसेस के ऊपर, जो अभी हम लोग अभी भी देते हैं हाउसेस के ऊपर, वाटर के ऊपर। अभी हम लोग इंडिया में जो सिस्टम है दैट इज द म्यूटेशन सिस्टम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाटर टैक्स, लैंड टैक्स, जहाँ पर हाउस रहता है हाउस टैक्स, इस तरीके से टैक्स लगता था। इस टाइम में इसके बाद जो हुआ था बाहरी जो आक्रमण है इस टाइम में सुल्तानी डायनेस्टी में, तब इसका आक्रमण ज्यादा हुआ था, दैट इज मंगोल्स का जो अटैक था वो ज्यादा हुआ था। पहले तो ये तो ईरान में, नॉर्थ ईस्ट ईरान में ये चिंगिस खान जो थे वो नॉर्थ ईस्ट ईरान में in 1219 attacks increased during the अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, खिलजी डायनेस्टी के टाइम ये मंगोल्स का जो अटैक था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इंक्रीज इन खिलजी टाइम, ठीक है। मंगोल्स जो अटैक किए थे, अटैक इंक्रीज कब हुआ था? खिलजी टाइम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे तो आप लोग तो देखे ही होंगे कि पढ़े ही होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम अलाउद्दीन मंगोल्स को इंडिया में घुसने नहीं दिया। तो अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे, देखिए मंगोल्स को दोनों फेमस जो
रूलर थे, दैट इज खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक बिन तुगलक, इन दोनों का जो मतलब शासन का जो स्टैटिस्टिक्स था, जो स्ट्रक्चर था, वो दोनों में कंपैरिजन आप लोगों के एनसीईआरटी में बोला गया है कि दोनों में दोनों ही फेमस थे, दोनों में मतलब क्या है कंपैरिजन क्या था, एक तो खिलजी और दूसरा है तुगलक। अगर हम खिलजी के बारे में बात करेंगे, खिलजी के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, इसके टाइम में दिल्ली अटैक्ड ट्वाइस, मंगोल्स इसके टाइम में क्या किया था, दिल्ली अटैक्ड ट्वाइस, मेंटेन द ह्यूज आर्मी, ही मेंटेन्ड, खिलजी लोग क्या करते थे, मेंटेन्ड ह्यूज आर्मी, कंस्ट्रक्टेड गैरिसन टाउन सिरी में, टाउन खिलजी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, किसको अपना मेन सेंटर जो है किसको बनाया था, दैट इज सिरी को मेन सेंटर बनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको मेन सेंटर बनाया था, वो शायद आप लोग सोचेंगे वो दिल्ली होगा, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को नहीं, दौलताबाद को मेन सेंटर बनाया थे। मेंटेन ह्यूज आर्मी एंड कंस्ट्रक्टेड गैरिसन टाउन, constructed गैरिसन टाउन का क्या है, मैंने बोल दिया था सिरी, ठीक है। ये है खिलजी का जो मेन मतलब उन लोगों का जो स्ट्रैटेजी था। उसके बाद जो आता है सोल्जर जो क्या करते हैं, सोल्जर का जो पेमेंट होता था वो किससे होता था, बाय टैक्सेस से, कलेक्टेड टैक्स बिटवीन लैंड एंड दोअब से जो आता था, दोअब मीन्स व्हाट, दोअब मीन्स गंगा यमुना, जो दोअब, अगर इसको हम इंडिया के साउदर्न पोर्शन को हम लोग अगर ऐसे दिखाएंगे तो सपोज ये है गंगा, ये एक जमुना गंगा, तो ये अगर हम सोचेंगे तो ये जो पोर्शन है यहाँ से 50% टैक्स कलेक्ट होता था, उससे सोल्जर का पेमेंट होता था। सोल्जर्स का पेमेंट होता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, एंड पेड इन कैश में पेमेंट होता था। प्राइसेस ऑफ गुड्स वेर कंट्रोल्ड, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो मतलब ज़रूरत का जो सामान था वो उसका जो प्राइस था वो कंट्रोल में था। कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वेर सक्सेसफुल। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब पूरा जो स्ट्रेटजी था इंडिया को मतलब चलाने का, वो अल्टीमेटली क्या हुआ, सक्सेसफुल। ये है अलाउद्दीन का मेन पॉइंट्स, अलाउद्दीन का जो शासन का जो स्ट्रेटजी था वो कैसे था, इससे हम लोगों को पता चलता है। नाउ मूव ऑन टू द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक में क्या था,
मंगोल्स को डिफेटेड हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। मेंटेन द ह्यूज आर्मी, मोहम्मद बिन तुगलक भी एक तो है मंगोल, दूसरा ह्यूज आर्मी। मेन सेंटर कौन सा था? दौलताबाद। मेन सेंटर था दौलताबाद। और दौलताबाद में उसके बाद जो थे सोल्जर्स, कैसे पेमेंट होता था सोल्जर्स का? पे इन कैश, पे इन कैश ऐसे होते थे। और इसके अलावा भी जो था वो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस, टोकन करेंसी जो था इंट्रोड्यूस्ड। ओवरऑल ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस को देखें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का, ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी था वो सक्सेसफुल था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट व फेलियर मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का मेन जो था एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका जो शासन का जो स्ट्रेटजी था वो फेल हो चुका था। तो ऐसे ही हम लोग मतलब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग दोनों का जो किंगडम था उसका कंपैरिजन में हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक में जो है गुजरात मारवाड़ राजपूत का जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट था वो हुआ था। 3 classes that is the 11th century first formulated in the France in इस टाइम में ये जो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ये जो सुल्तानी जो पीरियड है इस टाइम में फ्रेंच में क्या हुआ था? फ्रेंच में 3 classes इन फ्रेंच ये टाइम में। अभी आप लोगों के एनसीईआरटी में एक चीज आपने फॉलो किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, हिस्ट्री के साथ साथ उस टाइम के साथ इक्विवेलेंट टू वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हो रहा है उसका जीस्ट आपको एनसीईआरटी में दे दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज रिलेट कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगेगा। दे आर नॉट कंफ्यूज्ड। बाद में अगर वो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे तो दे आर नॉट कंफ्यूज्ड। इस टाइम में फ्रेंच में इन 11th सेंचुरी फ्रेंच में the who are prayed who thought that is the 3 types of class, 3 class तीनों क्लास का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दैट इज द लैंड ओनर and emergence of the warriors is called knight and who is the prey in church, दिस टाइप ऑफ नाइट। चर्च में जो लोग प्रे करते हैं वो थे आम आदमी, चर्च का फादर थे, जो लोग चर्च में प्रे करते थे वो आम आदमी थे। एंड चर्च का और आम आदमी का जो सुरक्षा जो देते थे वॉरियर्स इज कॉल्ड नाइट। Knights, so they are very much
No, this is the peace of God, idea of peace of God. तो ये इस टाइम में साइमल्टेनियसली इस टाइम में फ्रेंच में 3 क्लासेस का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो फादर थे, जो टॉप में थे, जो मतलब नाइट, जो वॉरियर्स थे, एंड ब्यूरोक्रेट, जो जनरल पब्लिक, हम लोगों के जैसे मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग अलग से थे। सो थ्री स्टेट उसके टाइम में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसमें इम्पोर्टेंट था नाइट, जो था नाइट इम्पोर्टेंट था। So that's all for now. So please keep watching and please subscribe my channel. Next lesson में मैं चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर के बारे में मैं पढ़ाऊंगी, जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए गुड बाय।